हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग मिले बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के बारे में। आज हम लोग देखो क्या बात करने वाले हैं कि भाई कब हमारी डिमांड इलास्टिक होती है तो कब हमारी डिमांड इनइलास्टिक होती है। मैं सच बता रहा हूं, आप ये दो शब्दों के बारे में सीख जाओगे ना तो आपको इस चैप्टर में, इस पॉइंट में, आज की डिस्कशन में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। बात आती है दो शब्द, कौन से सर? नंबर वन इलास्टिक और दूसरा इनइलास्टिक। जब मैं आपसे इलास्टिक बोलता हूं तो इलास्टिक तो देखो आपने सुना भी होगा, इलास्टिक वो होता है जो चेंज हो सकता है, जिसको मैं बढ़ा भी सकता हूं, जिसको मैं कम भी कर सकता हूं, उसको हम इलास्टिक बोलेंगे। हाँ कि ना? मतलब जहां पर हम अपनी डिमांड को कभी बढ़ा दें तो कभी अपनी डिमांड को कम कर दें, तो वहां डिमांड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। जहां पर हम अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हैं, कभी बढ़ा दिया तो कभी कम कर दिया, तो हमारे लिए वो डिमांड क्या कहलाएगी बच्चों? इलास्टिक कहलाएगी। लेकिन सर कुछ ऐसी भी जरूरतें होती है जैसे कि फूड आइटम्स, वीट, हाँ कि ना? ट्यूशन की फीस सर, हाँ कि ना? हेयर कटिंग कराना सर जरूरी है सर, इसके बिना तो फिर हम बड़े डेंजरस से लगते हैं, हाँ कि ना? बड़े बड़े बालों के साथ, हाँ कि ना? तो वही वहां पर आपकी डिमांड क्या है? वहां की डिमांड नहीं बदलेगी, बोलो हाँ कि ना? तो वहां की डिमांड क्या है बच्चों? इनइलास्टिक है, जो बदलने वाली नहीं है। तो समझ जाओ, इलास्टिक का मतलब जहां पर आपकी डिमांड चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज का मतलब बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, मतलब चेंज होना। इलास्टिक मतलब डिमांड का चेंज होना, इनइलास्टिक मतलब जहां पर आपकी डिमांड थी, प्राइस के बढ़ने या घटने से उस डिमांड पर कोई फर्क नहीं होना सर, क्योंकि जरूरत ही कुछ इस तरीके से है, हम अपनी डिमांड को चाहकर भी चेंज नहीं कर पा रहे। बोलो हाँ कि ना? तो हमारी डिमांड वहां पर इनइलास्टिक है, जिसको हम बदल नहीं पा रहे इनइलास्टिक, जिस डिमांड को हम बदल पा रहे हैं वो इलास्टिक। बोलो हाँ कि ना? बस ये दो शब्द समझो और उसके बाद तो पूरा टॉपिक यू जेब में आप लोगों के सामने रखो एक बार फटाफट से। ये देखो, सबसे पहला पहला है टॉपिक का नाम मैं दोबारा बोल देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वही दो शब्द आपको याद रखने, कौन कौन से? इलास्टिक और इनइलास्टिक। सामने देखो पहला वर्ड लिखा हुआ है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, भाई जो कमोडिटीज या गुड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके, अलग अलग नामों से हो सकते हैं। देखो सबसे पहले नेसेसिटी। अब भाई जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं मतलब जरूरत के गुड्स सर, चाहिए ही चाहिए, हाँ कि ना? दवाई खानी है कि बाद में खा लोगे 4 महीने बाद? जल्दी बताओ, जब सस्ती होगी तो सब 4 महीने बाद तो फिर हम तो निकल लेंगे, हाँ कि ना? तो ऐसा तो बात नहीं बनेगी, नेसेसिटी है सर, चाहिए ही चाहिए। तो खुद बताओ, दवाई की डिमांड कांस्टेंट है सर, प्राइस के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं आ रही, डिमांड करनी ही पड़ेगी। और जहां पर आप अपनी डिमांड को बदल नहीं रहे हो तो वहां कहोगे आपकी डिमांड क्या है बच्चों? इनइलास्टिक है। इसका मतलब जब आपसे नेसेसिटी ऑफ कमोडिटीज या नेचर ऑफ कमोडिटीज में नेसेसिटी की बात करता हूं तो उन चीजों को आप बदल नहीं सकते, वहां की डिमांड फिक्स है। और जहां पर आपकी डिमांड चेंज नहीं हो रही है वहीं तो आप कहते हो आपकी डिमांड क्या है बच्चों? इनइलास्टिक है। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं लग्जरी गुड्स या कंफर्ट गुड्स की, भाई उन चीजों को बिना रहा जा सकता है कि नहीं रहा जाता? बिल्कुल सर, रह सकते हैं। मोबाइल फोन, अरे पापा कह रहे हैं सर ले देंगे, जब प्राइस गिरेगा ना, दिवाली पर जब सेल लगेगी तब ले देंगे। सर स्कूटी पापा कह तो रहे हैं सर कि सस्ती हो जाए तो बेटा ले दूंगा। तो खुद बताओ, ये उतनी नेसेसिटी वाली बातें नहीं है, ये कहीं ना कहीं कंफर्ट या लग्जरी गुड्स है। खुद बताओ, इनकी डिमांड पर आपकी डिमांड फिक्स है? फादर हर कीमत पे आपको लेके देंगे? बिल्कुल नहीं सर। ज्यादा पैसे सुन के पापा ने तो बोला बेटा सवाल ही नहीं उठता, जब ये सस्ता होगा तब लेके दूंगा, नहीं तो मैं तेको अभी लेके नहीं दूंगा। तो खुद बताओ, हायर प्राइसेस होते डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है, हाँ कि ना? तो मतलब यहाँ पर आपकी डिमांड बदल रही है प्राइस के रेफरेंस में। आपकी डिमांड यहाँ पर क्या है? इलास्टिक है, क्योंकि वो चेंज हो रही है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम था नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी में याद रखो, अगर नेसेसिटी गुड्स है डिमांड बदल ही नहीं सकते सर, हाँ कि ना? इनइलास्टिक। लेकिन जब मैं कंफर्ट और कौन से गुड्स की बात करता हूँ, लग्जरी गुड्स की, वहां पर प्राइसेस के बढ़ने या गिरने से आपकी डिमांड पर असर देखने को मिलता है। मैं कह सकता हूं वहां पर आपकी डिमांड बच्चों क्या है? इलास्टिक है, क्योंकि वो चेंज हो रही है। जहां डिमांड चेंज हो रही है बच्चों वो क्या है? इलास्टिक। और जहां पर आप अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर पा रहे हो, पहले भी कंज्यूम करते थे अब भी कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कहोगे वहां पर आपकी डिमांड इलास्टिक है, हाँ कि ना? वेरी गुड। सेकंड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। बड़े ध्यान से सामने देखा, मान लो ये आपका एक पेन है, एक दुकानदार के पास पेन है, शॉपकीपर के पास, और ये दुनिया के आखिरी पेनों में से एक है। कल आपका एग्जाम है, जल्दी बताओ, ये पेन पहले 20 रुपए का था, आज आप जब भैया के पास गए उन्होंने बोला भैया ये पेन तो 25 रुपए का, क्या करोगे? जल्दी बताओ, और कोई दुकान अवेलेबल नहीं है, यही पेन है और कल पेपर है, बोलो क्या करोगे? सर खरीद लेंगे। मैंने बोला चलो ये 20 से बढ़कर 25 का नहीं बल्कि 20 से बढ़कर 30 रुपीज का हो गया, अब बताओ क्या करोगे? अरे सर कल पेपर है भाई, लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब जब किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता तो वहां पर आपकी डिमांड फिर से क्या हो जाती है बच्चों? फिक्स हो जाती है। आपकी डिमांड बदलती नहीं है तो फिर से क्या हो जाती है? इनइलास्टिक है, क्योंकि वो बदल नहीं रही है, हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे तो वहां की डिमांड फिक्स रहेगी, और डिमांड फिक्स रहेगी तो आप कहोगे आपकी डिमांड इनइलास्टिक है, बदल नहीं रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बच्चों नहीं भाई, ये पेन पहले 20 का था, इसने प्राइस बढ़ा दिया, तो आप कहोगे नहीं लेना ये पेन, अब हम ये पेन खरीदेंगे। ये पेन भी महंगा हो गया तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ये खरीद लोगे। तो जब किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो आप महंगी नहीं खरीदते चीज, हाँ कि ना? वहां पर आप क्या करते हो? जिसका प्राइस कम होता है उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपकी डिमांड चेंज हो रही है ना यहाँ पर, बिल्कुल। इसका मतलब किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो जिस चीज का प्राइस बढ़ जाता है उसको सर हम छोड़ देते हैं और दूसरी चीज को, डिमांड को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है कि जब किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, एक लौता पेन है तो खरीदोगे ही खरीदोगे, तो डिमांड फिक्स रहेगी, और डिमांड अगर चेंज नहीं हो रही है तो डिमांड इनइलास्टिक है सर। लेकिन जब किसी भी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, कोक कितने की है? 40 की। अब भाई पेप्सी होगी 50 की, तो आप कहोगे भाड़ में गई पेप्सी, छोड़ो सर, मोह माया सब कुछ, आप पेप्सी को छोड़ दोगे और जिस चीज का प्राइस कम है, जिस सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम है उस गुड को कंज्यूम करोगे, उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। तो जब जब सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा अवेलेबल रहेंगे वहां पर आप अपनी डिमांड को चेंज कर देते हो। ऑब्वियसली सर सस्ती चीज है वही लोगे,
लेकिन जहां पर सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है सर, तो भैया पेपर तो सर जी देना ही पड़ेगा, पेन चाहे 20 का हो चाहे फिर वो 30 का हो जाए। बोलो हाँ कि ना। तो जहां डिमांड बदलती है आपकी, वहां बोलते हो कि डिमांड क्या है बच्चों, इलास्टिक है, चेंज हो रही है। जहां डिमांड बदल ही नहीं सकते, हालात ही कुछ ऐसे हैं, तो वहां की डिमांड इनइलास्टिक कहलाती है। वेरी गुड। अगली बात है इनकम लेवल। भाई जो हायर ग्रुप इनकम पीपल लोग होते हैं, अमीर लोग जिनकी इनकम ज्यादा है, वो प्राइस से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं सर पैसा बहुत है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। मैंने बोला यार लैपटॉप 50,000 रुपए की जगह तूने 80,000 का खरीद दिया, कह रहे सर क्या हो गया। हे प्रभु, हे दीनानाथ क्या होगा, हाँ कि ना। तो खुद बताओ अमीर बंदों की जिनकी इनकम अच्छी है, उनको इनकम बढ़ने के साथ उनको प्राइस बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी डिमांड कर रहे थे, वो आगे भी डिमांड करेंगे, तो उनकी डिमांड में यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर डिमांड में चेंज नहीं आ रहा तो सर डिमांड इनइलास्टिक है, नहीं बदल रही है। लेकिन जिनकी इनकम कम है भाई, उनकी नजर तो सर प्राइस पर टिकी रहती है कि भाई प्राइस गिरे, हे प्रभु प्राइस को गिरा दे, क्योंकि जब तक प्राइस गिरेगा नहीं वो अपनी डिमांड बढ़ा ही नहीं सकता। तो बड़े प्राइसेस पे वो रुक जाएगा, और जैसे प्राइसेस कम होंगे तब वो डिमांड क्रिएट करेगा। खुद भी उसकी डिमांड प्राइस के रेफरेंस में चेंज होती है कि नहीं होती? बिल्कुल सर, हालातों का हमारा गरीब इंसान को, तो जब डिमांड चेंज हो रही है तो वहां पर हम कहेंगे बच्चों उसकी डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि वो चेंज कर रहे हैं डिमांड को। अमीर बंदा, हाई इनकम वाले बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कह रहा है कोई बात नहीं, थोड़ी महंगी होगी खरीद लो, ये बात है, हाँ कि ना। अगली बात है लेवल ऑफ प्राइस। भाई कमोडिटी की खुद के प्राइस पे भी तो डिपेंडेंट है। जो चीज महंगी है, खुद बताओ, जो चीज महंगी है वहां पर आपका एटीट्यूड क्या होता है? वहां पर आपका एटीट्यूड होता है सर क्या चेंज करते हो ना, बिल्कुल सर, हायर प्राइस पे कौन खरीदेगा सर, इंतजार करते हो कमोडिटी की खुद का प्राइस का क्या होगा, कम होने का। और फिर जब प्राइस कम होता है तब कहते हो आप खरीदेंगे, हाँ कि ना। तो डिमांड यहाँ पर चेंज कर रहे हो ना, प्राइस के अकॉर्डिंग महंगे पर कम खरीद रहे हो, तो डिमांड को चेंज कर रहे हो, हाँ कि ना। और जहां डिमांड को चेंज करते हो बच्चों, समझदार बच्चे हो, क्या होती है डिमांड, इलास्टिक है सर। लेकिन सर अगर किसी सामान का प्राइस खुद के कम है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैच बॉक्स होती है घर पे, लाइटर होता है, छोटी छोटी सस्ती सस्ती चीजें, नमक की थैली 15 रुपए की 20 रुपए की, हाँ कि ना। तुम कह रहे हो सर क्या ही फर्क पड़ रहा है, खरीद लो भाई, हाँ कि ना। क्योंकि कमोडिटी का खुद का प्राइस कम है तो आप उसकी डिमांड फिक्स रखते हो, आप कहते हो सर कोई दिक्कत नहीं, खरीद लो, सालों साल से खरीद रहे हो, हाँ कि ना। तो वहां डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा बच्चों, हाँ कि ना। जब डिमांड में चेंज नहीं आ रहा तो डिमांड इनइलास्टिक कहलाएगी। चेंज होगी तो इलास्टिक, नहीं चेंज हो रही है, फिक्स है तो इनइलास्टिक। वेरी गुड। अगली बात है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। भाई देखो कोई चीज की कंजम्पशन तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो कुछ चीजों की कंजम्पशन हम चाहकर भी पोस्टपोन नहीं कर सकते। जैसे कि मेडिसिन, हमारा एक्सीडेंट हो गया, बाइक से बच्चे गिर गए, स्कूटी से बच्चे गिर गए, तीन तीन बच्चे ट्रिपलिंग करते थे सर, बेड़ा गर्क, ऐसी स्कूटी चलाई तीनों के तीनों नीचे। अब मतलब तीनों के तीनों नीचे गिर गए हो, तो बताओ उस समय क्या होगा? मम्मी और ये कहेंगे कि नहीं बेटा बैंडेज तो बड़ी महंगी होगी, इंजेक्शन तो बड़ा महंगा है टेटनस का, हम नहीं लगवाते। नहीं सर ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे तो नहीं होगा। मम्मी और इंजेक्शन लगवाएंगे लगवाएंगे, क्योंकि आप उस ट्रीटमेंट को पोस्टपोन नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते। तो वो फिक्स है कि नहीं है डिमांड, वो लोग चाहकर भी पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो इलाज तो अभी कराना पड़ेगा, चाहे 100 रुपए का करवाओ, चाहे 120 का, चाहे 150 का। सर वहां पर पैसे नहीं देखे जाएंगे, तो वहां आपकी डिमांड फिक्स है बच्चों। और डिमांड अगर फिक्स है मेरे बच्चों, तो जल्दी बताओ इलास्टिक की इनइलास्टिक? डिमांड फिक्स है तो आप होगे इनइलास्टिक, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन जिस चीज की कंजम्पशन को आप रोक सकते हो, जैसे कि मोबाइल फोन, आप अगर बेटा अभी रुक जा, पेपर क्लियर कर फिर तेरे को लेके देता हूं, ऐसी अर्जेंसी तो नहीं है, आप उसको पोस्टपोन कर सकते। पापा कह रहे बेटा जैसे सस्ता होगा ना, 2 महीने के बाद सेल आएगी सस्ता होगा ही होगा, तब तेरे को दे दूंगा। आपने भी कहा कोई बात नहीं, चलो अभी तो मेरे पेपर चल रहे हैं, पढ़ लेता हूँ, इसी बहाने पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल आने के बाद तो सर लाइव झिंगा ला रहा कि ना। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस चीज को आप पोस्टपोन कर सकते हो वहां पर आप अपनी डिमांड को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। आप कह रहे हो चलो अभी नहीं करते डिमांड, 2 महीने के बाद ही डिमांड करेंगे, तो यहाँ डिमांड को चेंज कर रहे हो ना। जब डिमांड को चेंज कर रहे हो तो बच्चों यहाँ पर डिमांड इलास्टिक है, हाँ कि ना। मतलब जिस चीज को पोस्टपोन नहीं कर सकते, पढ़ना है तो अभी पढ़ना है, पेन अभी चाहिए, कल एग्जाम है तो पेन चाहिए ही चाहिए, हेयर कटिंग करानी क्योंकि घूमने जाना है तो अभी कराना ही कराना है। जिसको पोस्टपोन नहीं कर रहे हो तो वहां की डिमांड तो बच्चों फिक्स ही तो है। और जब डिमांड को चेंज नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों डिमांड इनइलास्टिक है। और जिस चीज को पोस्टपोन कर सकते हो, जिसको डिले कर सकते हो, तो वेट करते हो प्राइस कम हो जाए तब डिमांड बढ़ाएंगे। तो वहां पर डिमांड को चेंज कर रहे हो ना प्राइस के रेफरेंस में, तो सीधा सीधा बात है यहाँ पर आपकी डिमांड क्या है बच्चों, इलास्टिक, क्योंकि डिमांड को चेंज कर रहे हो आप लोग, हाँ कि ना। अगली और आखिरी बात, हैबिट्स। भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हैबिट्स आपको हमारी भी बड़ी खतरनाक है। मैंने बोला क्या? कह रहे सर डेली क्लास देखने के बाद सर स्कूटी के 2-3 चक्कर तो सर काटते ही काटते, उसके बिना सर सवाल ही नहीं उठता घर चले जाए हम लोग, हाँ कि ना। तो खुद मतलब स्कूटी के चक्कर काटते हैं, पेट्रोल लगाना है, आदत है सर, डेली कम से कम 100-200 का पेट्रोल तो हमने फूकना ही फूकना है, हाँ कि ना सर। तो मैंने बोला हे प्रभु ऐसी हैबिट, कह रहे सर हैबिट ही समझो, इसके बिना रहा नहीं जाता घूमे फिरे बिना, हाँ कि ना। तो खुद बताओ जब जिस चीज की बच्चों को हैबिट है, बच्चों पेट्रोल का रेट चाहे 100 रुपए से 120 हो जाए, चाहे 150 हो जाए, तो सर जी रहा नहीं जाता। और जिस चीज की आदत हो जाए तो उसकी डिमांड बच्चों फिक्स ही तो होती है। और डिमांड अगर फिक्स है जिसमें बदलाव ही नहीं आ रहा तो डिमांड फिक्स है, और डिमांड अगर फिक्स है तो आप कहोगे डिमांड इनइलास्टिक है। बोलो हाँ, क्योंकि उसमें कोई चीज नहीं आ रहा। तो ध्यान रखो हैबिट्स के अकॉर्डिंग में चीजें क्या हो सकती है, इलास्टिक और इनइलास्टिक हो सकती है। और जिस बच्चे को किसी चीज की आदत नहीं है तो वो अपने अकॉर्डिंग जब जरूरत होगी तब खरीदेगा, और जब जरूरत होगी तब डिमांड नहीं करेगा। तो उसकी डिमांड चेंज हो रही है, कभी जरूरत के हिसाब से बढ़ जाती है तो जरूरत के हिसाब से, जरूरत नहीं है तो मतलब वो कम करेगा डिमांड, हाँ कि ना। और जिसको हैबिट लगी हुई है, भाई कुछ लोग होते हैं जैसे कि अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट्स का सेवन कर रहे हैं, चाहिए उन लोगों को, उसके बिना उनको नींद नहीं आ रही है, तो प्राइसेस में जितना मर्जी उछाल आ जाए वो उसकी कंजम्पशन करेंगे ही करेंगे, डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा। हैबिट है सर,
फर्क नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा, तो बच्चों डिमांड क्या है? डिमांड इनइलास्टिक है। हाँ कि ना? मैं कह रहा हूं बड़े मजे से आपने टॉपिक समझा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की जिम्मेदारी आसान तरीके से। कॉन्सेप्ट सीखोगे देखो तभी याद होगा, ऐसे होगा नहीं कि भाई याद कर लो, ऐसे कर लो, बुक खोल लो याद हो जाएगा, थ्योरी है भाई, थ्योरी थोड़ी ना सर, पूरा ज्ञान है, और ज्ञान को बहुत अच्छे से समझना बच्चों आप लोगों ने, ठीक है? ऐसी वीडियोस देखते रहो, बहुत ध्यान से सीखो। देखो 11th स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है, 11th का बेस स्ट्रांग हो गया, उसके बाद सच कह रहा हूं लाइफ डिंगा लाला समझो, क्योंकि सर आगे तक की जिंदगी भर की पढ़ाई का कनेक्शन यहीं से निकल के आता है सर, कॉमर्स है सर, यहीं से सीखेंगे और आगे चल के बड़ा बनना है हम लोगों ने, तो बेसिक्स तो देखो स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों? ऑल दी बेस्ट है। चलो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।